हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। प्रो बैच का आज आखिरी वाला लेक्चर है जिसका नाम है एडमिशन कम रिटायरमेंट। एडमिशन कम रिटायरमेंट सिर्फ एक लेक्चर का टॉपिक है, इसीलिए आज से ही आप लोगों का वन शॉट शुरू हो रहा है। मतलब अब से वन शॉट रिवीजन भी चालू हो जाएगा। हर एक चैप्टर का 1 घंटा 2 घंटा हम लोग रिवीजन भी शुरू कर देंगे अब से रेगुलरली। ठीक है। तो अपने लोग प्रो बैच में सिर्फ एक ही चैप्टर बचा हुआ था जिसका नाम है दोस्तों एडमिशन कम रिटायरमेंट। अब बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बच्चे ना गलत पढ़ते हैं। वो सोचते हैं आपके सिलेबस में एडमिशन भी है, सोचते हैं आपके सिलेबस में रिटायरमेंट भी है। ना भाई ना, आपके सिलेबस में एडमिशन कम रिटायरमेंट, एक आदमी का एडमिशन होगा, एक आदमी का साथ ही साथ रिटायरमेंट होगा। दैट्स बस यही टॉपिक है आप लोगों का। इसको एक लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे। आज के लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे। 2 सम्स करवाऊंगा, 2 ही सम्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो में से कोई एक छप जाएगा। अगर आएगा तो दो में से कोई एक छप जाएगा। आपको 10 सम 20 सम करने का दरकार नहीं है। 2 सम करवाऊंगा, दो में से कोई एक एग्जाम में छपेगा। अगर आप ये यूट्यूब में देख रहे हो, यूट्यूब में वन शॉट देख रहे हो, भाई बता दूं वन शॉट तभी आएगा जब आप लाइक कमेंट शेयर करोगे। दबा के लाइक कमेंट शेयर ठोकिए। आज से अपना वन शॉट चालू हो गया, वन शॉट रिवीजन चालू हो गया। हर एक चैप्टर का ट्राई करेंगे 1 से 2 घंटा रिवीजन लेने का। थैंक यू। आइए, फिनेंशियल अकाउंटिंग का बुक खोल लीजिए। नॉर्मली जो लोग फ्री बैच के स्टूडेंट है वो लोग देखिएगा, हम लोग ऑलरेडी वो टेलीग्राम चैनल पर आज भेज दिए हैं सारे के सारे बुक्स। आप लोग चेक करते रहिएगा। फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 का बुक खोल लीजिए। पेज नंबर पेज नंबर 63 खोल लीजिए। एडमिशन, देखिए एडमिशन कम रिटायरमेंट। एडमिशन कम रिटायरमेंट में हम कितना सम दिए हैं देखिए तो, ये एक सम, ये दूसरा वाला सम, और और यहाँ तीसरा वाला सम। तो 3 ही सम्स दिए हैं, आपको 2 सम्स करवा दूंगा। बस उसी को प्रैक्टिस करके चले जाना। दो में से कोई एक सम्स आ जाएगा। ठीक है, दो में से कोई एक सम आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि एडमिशन कम रिटायरमेंट में कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? बचपन में आप लोग सीखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा रिकैप करा देता हूं ताकि आप लोगों को सुविधा हो। एडमिशन कम रिटायरमेंट में टोटल मिला के आप लोगों को 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, टोटल मिला के आपको बेटा 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कितने अकाउंट? 3 अकाउंट। एक बनाना पड़ेगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट उतना डिटेल में कवर नहीं कर सकते, बिकॉज आप लोग ये ऑलरेडी सीखे हो बचपन में। एक ही लेक्चर में हमको खत्म करना है। दूसरा बनाते हो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा बनाते हो आप बैलेंस शीट। दैट्स इट। तो एक बनाते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनाते हो बैलेंस शीट। उसमें हम लोग ये ध्यान देते हैं कि अगर असेट का वैल्यू रिड्यूस होता है तो डेबिट में लिखते हैं, असेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। रिवैल्यूएशन में ये बस ध्यान देते हैं कि अगर असेट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो वो डेबिट में लिखा जाता है, असेट का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है। वैसे ही लाइबिलिटी का वैल्यू अगर रिड्यूस होता है तो वो क्रेडिट में लिखते हैं, लाइबिलिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो वो डेबिट में लिखते हैं। और जो भी प्रॉफिट्स रहेगा तो उसको ओल्ड पीएसआर में हम लोग बांट देते हैं। फिर पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में जितना भी जनरल रिजर्व वगैरह है सबको ओल्ड पीएसआर में बांटते हैं, गुडविल को रेस करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। और एक बनाते हैं अपने लोग बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को हमेशा मैच करवाते हैं। तो एक सम्स कराऊंगा, एक सम्स की मदद से ही आप लोगों को बता दूंगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरीके से बनता है। ये सब बचपन में आप सीख चुके हो ऑलरेडी, इसीलिए उतना बेसिक्स में नहीं जा रहे हैं। 2 सम्स करवाएंगे, 2 सम्स में चैप्टर खत्म करेंगे, दैट्स इट। क्योंकि आपके सिलेबस में एडमिशन नहीं है, आपके सिलेबस में रिटायरमेंट भी नहीं है। आपके सिलेबस में क्या देखिए, एडमिशन कम रिटायरमेंट, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट भी हो रहा है साथ साथ, मतलब एडवांस लेवल पूछेगा। आइए, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर करते जाइए। 2 ही सम्स कराएंगे, 2 सम्स मास्टर लेवल का सम्स है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला डॉवेल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म वेयर पार्टनर्स ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 10:6:4।
मतलब पार्टनर ए बी सी था जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता था 10:6:4। ये क्या है? ओल्ड पीएसआर, ये ओल्ड रेशियो है बेटा, ये ओल्ड रेशियो है। यहाँ पे सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व, लॉन्ग टर्म डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, सब कुछ दिया हुआ है। यहां से पढ़िए। इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर, बी रिटायर हो जाएगा, उसके बदले में कौन आएगा? डी आएगा। बी रिटायर हो जाएगा, उसके बदले में कौन आएगा? डी आएगा। ठीक है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003, हम बोले ना एक आदमी का एडमिशन होगा, एक आदमी का रिटायरमेंट होगा। बी रिटायर हो जाएगा, उसके बदले में डी आएगा। ठीक है। फॉर दिस मेड फॉर दिस मेड पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड, मतलब यहां पे बोला है कि कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स है, पढ़िए इसको। अपने को क्या बोला? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख, बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन असेट इन द बुक्स। तो गुडविल को पहले क्या करेंगे ना, गुडविल को पहले रेस करेंगे, उसके बाद राइट ऑफ कर देंगे। हम लोग गुडविल को पहले डेबिट में रेस करते हैं, उसके बाद क्रेडिट में जाके राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, गुडविल को रेस करेंगे, रेस्ट एंड राइट ऑफ सिखा देंगे आप लोग कैसे करते हैं। ठीक है। फिर देखिए फिर क्या दिया हुआ है, फिर बोला बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 5% से डेप्रिशिएट होगा, 5 और 20% से डेप्रिशिएट होगा। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। इन्वेस्टमेंट को 15,000 में लेके गया। प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स टू डाउटफुल डेट, मतलब बोला है कि पीबीटी, पीबीटी कितना है? पीबीटी बोला है 20% है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 20% है। ठीक है। फिर अपने को बोला इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म द टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख। न्यू कैपिटल 2 लाख का होगा, और न्यू पीएसआर कितना है? 2:2:1। 2:2:1 क्या है? न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर। ठीक है। और फिर बोला द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रिपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर कोई सरप्लस फंड बचा, अगर कोई सरप्लस फंड बचा तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट का पे कर दो, सीधा सा बात है, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट में पे कर दो। एंड द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी अमाउंट ड्यू है लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी अमाउंट रहेगा, जितना भी अमाउंट बकाया रहेगा, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अब अपने को बनाने क्या बोला है? अपने को बनाने बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट। आओ बनाओ। छोटा सा पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, सबसे पहले बनाइएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए, रेडी हो? रेडी, रेडी हो? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ स्टडी मैट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ईआर और सीआर, पर्टिकुलर्स। अरे बचपन का प्यार था ये तुम्हारा, भूल गए क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले क्या बोला है, देखो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो डेप्रीशिएट हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू कम रहा है। असेट का वैल्यू कमा, डेबिट में लिखो। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू कम रहा है। असेट का वैल्यू कमा, डेबिट में लिखो। आओ डेबिट में लिखो। टू बिल्डिंग अकाउंट, देखो टू बिल्डिंग अकाउंट कितना था? बिल्डिंग, बिल्डिंग था 2 लाख का। बैलेंस शीट में चेक कीजिए, बैलेंस शीट में, आप बैलेंस शीट में चेक करो। 2 लाख का बिल्डिंग था, डिप्रीशिएट हो गया 5%, मतलब असेट का वैल्यू गिर गया, वैल्यू गिरा डेबिट में। 2 लाख का 5%, बताओ, बोलो। फिर और क्या था? प्लांट एंड मशीनरी का भी वैल्यू डिप्रीशिएट हुआ, तो उसको भी डेबिट में लिखो। टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना था प्लांट एंड मशीनरी? 1,30,000। 1,30,000 का 20%, बोलो। हाय अभिषेक भैया, हाय निक, आते नहीं हो तुम। 2 लाख का 5% 10,000, 1,30,000 का 20%, 26,000।
आज प्लूवियो कहाँ है? प्लूवियो, प्लूवियो नहीं आई आज। अच्छा ओके। फिर देखो, फिर अपने को क्या बोला है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट भी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट भी 20% का है। देखो यहाँ नंबर 2 पॉइंट, प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट भी है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट में लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में हट रहा है, डिक्रीज इन द वैल्यू टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना था? तो डेटर्स कितना है? डेटर्स है 1,39,000, 1,39,000 का 20%, 1,39,000 का 20%, बताइए। 1,39,000 का 20%, 27,800। ठीक है। फिर और क्या बोला है देखो, और क्या बोला है, और बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 15,000 में खरीद लिया। इन्वेस्टमेंट जो है 15,000 में खरीद लिया। इन्वेस्टमेंट कितने का था? इन्वेस्टमेंट था 12,000 का, लेकिन 15,000 में खरीद लिया, फायदा हुआ, एसेट का वैल्यू बढ़ गया। असेट का वैल्यू बढ़ जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, देखो आओ, बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट था 12,000 का, लेकिन उसको 15,000 में खरीद लिया, तो 12,000, तो 15,000 माइनस 12,000 मतलब 3,000 का फायदा। भाई आ तो गया भाई। अपडेट अपडेट होगा, अपडेट होके आज और कल में भेज देंगे। चुपचाप सम करो, ब्लॉक करेंगे साइन को। फिर से वापस फिर से वापस ये स्पैम चालू कर दिया। स्पैम स्पैम नहीं करना, स्पैम करोगे ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देंगे। 15,000 माइनस 12,000 कितना? ये 3,000, मतलब कि 3,000 का फायदा हुआ है। अच्छा, अब और कुछ है क्या? नहीं है सर। मारो टोटल, बताओ, रिवैल्यूएशन का फाइनल करो, बताओ। देखो, लॉस हो गया, लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ए बी फिर सी, ए बी फिर सी। तो 10, 6, 4, ये 10:6:4 था ना? तो ये 10:6:4 था, मतलब कि 10/20 में बांटना है इसको, 6/20 में बांटना है इसको, 4/20 में बांटना है इसको, दैट्स इट। बताओ कितने का लॉस है, बताओ। 60,800 का लॉस है, और टोटल 63,800 टोटल, 63,800 टोटल, और 6,800 का लॉस है, 6,800 का लॉस है। बांटो, बांटो इसमें। 60,800 इंटू 10/20, तो फर्स्ट का आएगा 30,400, नेक्स्ट का 60,800 इंटू 6/20, 18,240, 18,240, और थर्ड का 60,800 इंटू 4/20, बांटो 12,160, हो गया। नेक्स्ट क्या बनाएंगे बताओ, बोलो, एक झटके में बोलो, नेक्स्ट क्या बनाएंगे? नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनता है? बचपन बचपन बचपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आइए बनाइए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चार पार्टनर है, कुल मिला के चार पार्टनर है, ए बी सी डी, पी के बदले डी आ रहा है, तो चार पार्टनर है, चार पार्टनर। आइए लिखिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, चार पार्टनर है, हाँ। यूट्यूब वाले जो भी बच्चे हैं, प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप चाहते हो ऐसा मेहनत रेगुलरली चले अभी, तो आपको लाइक कमेंट शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? फिर जाके ये सब सारा वन शॉट्स जो है, हम लोग बेहतरीन तरीके से रिवीजन लेने का काम करेंगे। डिटेल में तो बच्चे लोगों को सिखा दिए, प्रो बैच के बच्चे लोगों को बहुत डिटेल में सिखाया है, लेकिन आप लोगों के लिए भी रिवीजन लेके आ जाएंगे, एक एग्जॉस्टिव रिवीजन हर एक चैप्टर का लेके आ जाएंगे। बट उसके लिए सपोर्ट दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं दिखाओगे फिर कैसे चलेगा।
कम से कम लाइक कमेंट शेयर कीजिए, खूब खूब शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। आइए लिखिए पर्टिकुलर्स, ए बी सी और डी। फिर लिखिए पर्टिकुलर्स, ए बी सी डी। ठीक है, और प्रो बैच वालों आप लोगों को बोल देता हूं, क्लास के जो भी सम्स है वो लक्ष्मण रेखा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सब जो सम्स कराए हैं वो सब प्लीज आप कीजिए, बहुत धुआंधार बना के प्रैक्टिस कीजिए वो सब सम्स, क्लास के सम्स। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने लोग ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बताइए एबीसी का बैलेंस, बताइए एबीसी का बैलेंस। एबीसी का बैलेंस अपने लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ए का बैलेंस कितना है? 80,000। ए का बैलेंस है 80,000। बी का कितना है? 20,000। बी का है 20,000। सी का कितना है? 30,000। 30,000। 30,000। ठीक है, अच्छा। और क्या है बताइए तो? और रिजर्व दिया हुआ, रिजर्व बांटो, रिजर्व बांटो। रिजर्व कितना दिया हुआ है? 20,000। 20,000 को ओल्ड रेशियो में बांटो, रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, बाय रिजर्व। उसको ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटो। रिजर्व बांट के बताइए, इंतजार कर रहे हैं हम आपका, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। रिजर्व बांट के बताइए। 20,000 का रिजर्व है तो बांटिए उसको 10:6:4 में बांटिए। 20,000 इंटू 10/20 मतलब 10,000, 6,000, 4,000। तो 10,000, 6,000 और 4,000 ओल्ड पार्टनर्स में बांटिएगा, हाँ, न्यू पार्टनर्स में नहीं बढ़ता ये सब। ठीक है, फिर देखिए एक तो गुडविल दिया हुआ है, देखिए तो गुडविल, गुडविल दिया हुआ है क्या? एडजस्टमेंट में एक तो गुडविल दिया हुआ है, कभी भी, अरे बुर्बा, कभी भी एडजस्टमेंट में गुडविल दिया हो उसको रेस करना ओल्ड में, राइट ऑफ करना न्यू में। देखो गुडविल अगर दिया हो कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, देखो सबसे पहले गुडविल को रेस करते हैं अपने लोग। रेस कैसे करेंगे? बाय गुडविल, और नरेशन देना रेस्ट, और रेस्ट करना ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर में रेस हम लोग करते हैं ओल्ड पीएसआर। गुडविल कितना है? 1,00,000, ओल्ड पीएसआर में बांटो, 1,00,000 को ओल्ड पीएसआर में बांट दो, है ना। गुडविल कितना? देखो 1,00,000, 1,00,000 दिया ना एडजस्टमेंट में, उसको ओल्ड पीएसआर में बांट दो, कितना कितना आएगा बताओ? 1,00,000 इंटू ये 10/20, 50,000। फर्स्ट का आएगा 50,000, सेकंड का कितना आएगा? 30,000, और थर्ड का आएगा 20,000। ओल्ड पीएसआर क्या था? 10:6:4 बांटो, और उसको राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कहां करते? उल्टा साइड में। कभी भी गुडविल एडजस्टमेंट में दिया हो, रेस करना इधर, राइट ऑफ करना इधर। रेस करना क्रेडिट में, राइट ऑफ करना डेबिट में। आ जाओ, राइट ऑफ करो उसको। टू गुडविल रिटर्न ऑफ, और राइट ऑफ पता है किस रेशियो में करेंगे? न्यू पीएसआर में, न्यू पीएसआर में राइट ऑफ करेंगे। न्यू पीएसआर बताओ तो, न्यू पीएसआर में राइट ऑफ करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया? 2:2:1। न्यू पीएसआर में राइट ऑफ करेंगे 2:2:1। अब बांटो 1,00,000 को, 1,00,000 इंटू 2/5, 40,000, 40,000, 20,000। आओ लिखो 40,000, ए में 40,000। बी तो रिटायर हो गया ना, बी तो रिटायर हो गया ना। न्यू पीएसआर मतलब न्यू पार्टनर्स के साथ। सी में लिखो 40,000 और डी में लिखो 20,000। दैट्स इट, क्योंकि अब डी घुस गया, डी नया पार्टनर है, बी रिटायर हो चुका है। बिल्कुल ओके। अच्छा, यहां पे क्या हुआ था? लॉस हुआ था, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ट्रांसफर करो, ट्रांसफर कहां करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कहां करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। आओ लिखो टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना है? एलओआर का मतलब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, हाँ, आप लोग फुल फॉर्म यूज कीजिएगा। कितना कितना? 30,400, 30,400, 18,240 और 12,160। और क्या दिया हुआ देखिए, हो गया इतना, हो गया खुश।
और क्या दिया हुआ देखिए, एंड द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर द रिपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब सरप्लस फंड अगर कुछ रहा तो बैंक ओवरड्राफ्ट बनाना उससे, बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट बनाना उससे। ठीक है, यही सब चीज दिया हुआ है। अपने को क्या बोला हुआ है देखिए तो, अपने को बोला द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब रिटायरिंग पार्टनर मतलब बी का जो अमाउंट रहेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बी का जो अमाउंट ड्यू रहेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर, इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर, सेकंड वाला एडजस्टमेंट में। मतलब इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर लेके चला गया, इन्वेस्टमेंट अगर रिटायरिंग पार्टनर लेके चला गया तो यहाँ पे एंट्री होगा इसका, यहाँ पे। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था बताइए, इन्वेस्टमेंट कितने का था, 15,000 का इन्वेस्टमेंट था, तो 15,000 का इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर लेके चला गया, 15,000 का इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर लेके चला गया। इसे लिखे टेकन ओवर बाय बी, टेकन ओवर बाय बी। ठीक है, सबसे पहली बात कि इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटायरिंग पार्टनर लेके चला गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर। 15,000 वो 15,000 में लेके गया, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है 15,000। आप पहले सीक्वेंस फॉलो करो इसकी तनु, आप पहले सीक्वेंस सीक्वेंस फॉलो करो। ठीक है, और और क्या बोला कि लोन में ट्रांसफर कर देना, बाकी का जो भी पैसा बच रहा है उसका लोन में ट्रांसफर कर देना। तो आजा लोन में ट्रांसफर करो उसका, टू बी इज लोन, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का लोन में ट्रांसफर कर देना, टू बी इज लोन ट्रांसफर, जितना भी पैसा बच रहा है। बताओ तो इसका निकालेंगे, निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे? सबसे पहले टोटल कीजिए, बताइए। सबसे पहले बी का आप टोटल कर लीजिए, 20,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000, कितना 56,000 यहाँ पे, 56,000 यहाँ पे। लोन में कितना ट्रांसफर होगा बताइए, -18,240 और -15,000। लोन में ट्रांसफर होगा 22,760 रुपया, 22,760 रुपया, दैट्स इट। क्वेश्चन बोला है हमको, क्वेश्चन नहीं बोला है, देखिए ना, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं हमको बोला है कि लोन में ट्रांसफर होगा, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा और क्या दिया हुआ है देखिए तो, और बोला है इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख। बोला कैपिटल दे के रखा है अपने को कैपिटल, क्लोजिंग वाला कैपिटल दे के रखा है अपने को, ए सी और डी का। बोला बोला कि 2 लाख का टोटल कैपिटल है जिसको 2:2:1 में बांट लेना। तो अपने को ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ना वो दे के रखा है, मतलब टू बैलेंस सी डी अपने को दे के रखा है ऑलरेडी। कितने में बांटने बोला, 2 लाख का कैपिटल है, 2:2:1 में बांटना है। 2 लाख का कैपिटल है, 2:2:1 में बांटना है, मतलब 80,000 80,000 और 40,000। 80,000, अभी तो रिटायर हो गया, अभी तो रिटायर हो गया। सी 80,000 और 40,000। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन नंबर 3 में यही बोला हुआ था कि 2 लाख का टोटल कैपिटल है, उसको ए सी और डी में बांट दो, 80,000 80,000 और 40,000, दैट्स इट। और बाकी का जो बैलेंस वैलेंस बचेगा वो भाई बैंक अकाउंट से एडजस्ट करते रहिएगा आप। बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से एडजस्ट कर दीजिएगा, दैट्स इट। और तो कुछ करना नहीं है। बताओ बोलो, बोलिए अब टोटल बोलिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम करते जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं एक्स्ट्रा। बताइए, 40,000 और 30,400, बंद करो, 80,000, 1,50,400 फर्स्ट का, 1,50,400 माइनस कर दो ये सब आइटम्स। अब बंद किससे करेंगे, बैंक अकाउंट से करेंगे। माइनस कर दो 80,000, माइनस कर दो 10,000, माइनस कर दो 50,000, 10,400 आपका यहाँ बचा, ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अच्छा अब बी का देखो, बी का आप टोटल मारिए, बी का कीजिए टोटल,
18,240 प्लस 15,000 प्लस 22,760, 56,000, 56,000 ना बी का। बी का तो हो चुका है सर, बी का तो हो चुका है। सी का कीजिए। 40,000 प्लस 12,160 प्लस 80,000, 1,32,160, 1,32,160। अब माइनस कीजिए, ये 30,000 के साथ माइनस कीजिए 4,000, माइनस कीजिए 20,000, दैट्स इट। 78,160, 78,160। और डी का कीजिए, अभी डी का। डी का कीजिए 20,000 प्लस 40,000, तो 60,000 हो गया। 60,000, 60,000, 60,000। अच्छा, ये बी का नहीं था ना। 60,000, यहाँ पे लिख दीजिए 60,000। समझे? समझे कि नहीं समझे बताओ। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर किससे करना है? क्योंकि अपने को क्लोजिंग कैपिटल दे के रखा है ऑलरेडी। फर्म का टोटल कैपिटल दे दिया था, बोल रहा था बांट लो, नया नया पीएसआर में बांट लो 2:2:1 में। ठीक है, तो अपने को ये 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 बाई बैंक अकाउंट से क्लोज करना था। ठीक है, नेक्स्ट अपने को क्या बोला देखिए तो। नेक्स्ट बोला बैंक अकाउंट बनाने के लिए। नेक्स्ट बोला है बैंक अकाउंट बनाने के लिए। आइए अब बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये दो सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा काम। आइए बनाएं। ठीक। अब देखिए, कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाई बैंक अकाउंट, तो बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू एस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। डिसोल्यूशन में सिखाए हैं। कैपिटल के क्रेडिट में लिखे हैं बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू एस कैपिटल अकाउंट। रिवर्सल एंट्री, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बताइए। तो 10,400, 78,160 और 60,000। 10,400, 78,160 और 60,000 और 60,000 और 60,000। और एक और एक ट्विस्ट है, निकाल पाइएगा क्या आप लोग? और एक ट्विस्ट है इसमें, देखिए तो निकाल पाइएगा क्या? देखिए वो बोला है ना कि जितना भी पैसा रहेगा उससे ना बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देना। जो भी सरप्लस रहेगा उससे बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देना। उससे पहले छो, मतलब अपने को बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना पड़ेगा 44,000 का, क्योंकि यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन में कहा दिया था? एक मिनट। द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रिपेइंग द बैंक ओवरड्राफ्ट, तो 44,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट पे करो। देखो, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको पे करो 44,000। लोन तो बैलेंस शीट में लिखेंगे फिरोज, आपको क्या हो गया अचानक? 44,000, 44,000 ना, 44,000 ना। और रिमेनिंग का लिखिए बाय बैलेंस सीडी, क्लोज कीजिए, क्लोज करो। बताओ। 10,400 प्लस 78,160 प्लस 60,000, 1,48,560, 1,48,560। और कितना बचेगा? 1,04,560। ये बैलेंसिंग फिगर आपका बचा, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये बैंक का क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। ओए बुड़बक, ये बैंक का क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब क्या बनाएंगे बताओ? अब क्या बनाने बोला? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, आइए। अब बैलेंस शीट किसका बनेगा? जो है अभी उसका बनेगा। जो जो पार्टनर्स है इसका बनेगा। देखिए बैलेंस शीट,
आइए लिखिए, बैलेंस शीट ऑफ ए, सी एंड डी, जो पार्टनर एग्जिस्ट करता है उसका बनेगा। एज ऑन, एज ऑन, जो भी डेट है वो लिख दीजिएगा आप, मेरे को नहीं पता। लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीस, असेट्स, अमाउंट रुपीस। आइए असेट लिखिए पहले। असेट में क्या क्या था बताइए। सबसे पहले था सर लैंड, देखिए लैंड, लैंड कितना था, लैंड था 10,000 का। फिर लिखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग, और बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन था क्या, हाँ कि ना, था क्या, हाँ सर था। तो 2 लाख का बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन कितना लगा, डेप्रिसिएशन देखो रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन देखो, रिवैल्यूएशन में देखो 10,000 का डेप्रिसिएशन, उस पर 5% का डेप्रिसिएशन लगा था, मतलब कि 10,000, 1,90,000। और बताओ, लैंड एंड मशीनरी था, लैंड एंड मशीनरी, लैंड एंड मशीनरी कितना था, सॉरी लैंड एंड मशीनरी लिख दिए, प्लांट एंड बिल्डिंग 1,30,000। प्लांट एंड बिल्डिंग, ये प्लांट एंड मशीनरी होगा, हाँ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी करके ही लिखते हैं इसको। प्लांट एंड मशीनरी कितना था बताइए, 1,30,000, 1,30,000 था, 1,30,000 था। लेस कीजिए डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना लगा था उस पे, डेप्रीशिएशन कितना लगा था, 26,000 का डेप्रीशिएशन लगा था, 20% का। लेस कीजिए, रिवर्सल इंपैक्ट, 26,000 का डेप्रीशिएशन, बताइए 1,30,000 माइनस 26, 1,04,000। स्मिता चली गई क्या, स्मिता खाली बाहर ही रहती है, तो वो घर नहीं जाती है क्या, आओ, हो गया। फिर फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 43,000। और क्या, स्टॉक, स्टॉक कितना है, 1,30,000। डेटर्स, डेटर्स कितना है, डेटर्स, डेटर्स 1,39,000, 1,39,000, ओके, 1,39,000। एक तो पीबीडी था, पीबीडी को लेस कीजिए, पीबीडी को लेस करिए कितना, 27,800, 1,39,000 माइनस 27,800, 111,200। अगर किसी को भी अकाउंट्स का मैथ चाहिए तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, हम लोग मैथ दे दिए हैं, ठीक है। बिकॉज अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, नॉर्मली वहां से आप अकाउंट्स का मैथ डाउनलोड कर सकते हो, आज ही हम लोग ने दे दिया है। तो आप लोगों को अपडेट चाहिए कि वन शॉट सीरीज कब कब होगा, कब कब रिवीजन होगा, इसके लिए आप लोग हमारे वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए और व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर रखना, ठीक है। व्हाट्सअप कम्युनिटी बनाए हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आप लोग लाइक कमेंट शेयर की बारिश कर देनी चाहिए भाई, फिर जाके वन शॉट आएगा। चलिए, और फिर लास्ट में क्या है, बैंक, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लिखना, क्लोजिंग बैलेंस इतना बचा हुआ है बैंक, ठीक है, 1,04,560। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लिखना, नॉट ओपनिंग बैलेंस। 1,04,560। और कोई बोल रहा है गुडविल, गुडविल भी तो था, गुडविल तो हम लोग राइट ऑफ कर दिए, गुडविल तो खत्म कर दिए रे हीरोज, आपसे उम्मीद नहीं रहती है हमको ये सब क्वेश्चंस। गुडविल को तो रेस करके राइट ऑफ कर दिए, गुडविल खत्म, शेष होएगा लो गुडविल, गुडविल আর কিছু করা যাবে না, बस हो गया। और लाइबिलिटी में लिखो, लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में लिखो कैपिटल, कैपिटल किसका किसका, कैपिटल ए का, सी का और डी का। इन्वेस्टमेंट भी तो खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट भी तो बी लेके चला गया ना, खत्म हो गया ये सब सब चीज, जो खत्म हो गया वो सब सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट भी तो बी लेके चला गया ना,
इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय द बी। ठीक है सौमेन, देखो ये कैपिटल का बैलेंस कितना कितना है, ये वाला बैलेंस चेक करते हैं, 80,000, 80,000 और 40,000। कि कैपिटल का लेटेस्ट बैलेंस क्या है, 80,000, 80,000 और 40,000। 80,000, 80,000 और 40,000। 80,000, 80,000 और 40,000, 2 लाख। और क्या था, और क्या था, लॉन्ग टर्म डेट था, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट था, तो लॉन्ग टर्म डेट लिखिए। लॉन्ग टर्म डेट कितना था, लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख का। और क्या था, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना था, क्रेडिटर्स था 1,70,000 का, 1,70,000 का क्रेडिटर था। ठीक है। और सर बैंक ओवरड्राफ्ट, अरे बैंक ओवरड्राफ्ट तो चुका दिए, बैंक ओवरड्राफ्ट तो चुका दिए गधा, अभी अभी तो चुकाए। जो भी सरप्लस फंड था उससे चुका दिए, बैंक ओवरड्राफ्ट तो चुका दिए, तो वापस नहीं लेंगे। ठीक है। और देखो बी का भी लोन था, एक तो बी का भी लोन था, बी का लोन कितना था, 22,760, तो बी का लोन भी ले लेना यहाँ पे। बी का जो पैसा है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे ना, बी का लोन था 22,760। मिलाओ मिल जाएगा, मिलाओ, मिलाओ मिलेगा, बताओ। कहाँ लिखा हुआ है कि न्यू पार्टनर लेके आया, आप दिखा दो मेरे को तन्नू। न्यू पार्टनर 1 लाख रुपए लेके कहाँ आया है, आप दिखाओ मेरे को। कौन सा लाइन में लिखा हुआ है ऐसा कि नया पार्टनर जो है वो 1 लाख रुपया लेके आया। वो तनु पूछ रही है सर 1 लाख का क्या हुआ जो न्यू पार्टनर लेके आया, कहाँ लिखा हुआ है 1 लाख रुपया लेके आया, क्या सब बोल रहे हो आप। हम्म, क्या बोल रहे हो आप तनु, अब तो इतनी वीक नहीं थी। आज आपको क्या हो गया, खाना पीना खा के नहीं आए हो क्या आज, कहाँ लिखा है। सर ये लिखा हुआ है ना सर, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख, गुडविल है ये, फर्म का गुडविल है ये। उसको राइट, उसको उस गुडविल जब भी रहेगा एडजस्टमेंट में रेस करके राइट ऑफ कर देना, लाया नहीं है ये लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, चलो बताओ। 6,92,760, 6,92,760। ओके, वेट करो, इमरजेंसी ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, आइए इमरजेंसी ब्रेक खत्म, आइए। नेक्स्ट सम कपाने वाला सम एकदम। हो सकता है कि आपको 2 बार में समझ में आए, लेकिन 2 बार वीडियोस देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार वीडियो देखिएगा, ठीक है। कपाने वाला सम है ये, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट सम एडमिशन रिटायरमेंट खत्म, एडमिशन कम रिटायरमेंट खत्म। आइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट से भाई, आओ। लिखा हुआ है आज का लाइक टारगेट है 1,000 लाइक, फिर जाके नेक्स्ट वाला वन शॉट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, क्वेश्चन है कि दुर्गा एंड काली वेर वर्किंग इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। मतलब दुर्गा एंड काली जो था वो ओल्ड पार्टनर्स थे, इक्वली शेयर करते थे प्रॉफिट, मतलब 1:1। ठीक है। एंड दुर्गा डिसाइडेड टू रिटायर, इन हर प्लेस इट वॉज डिसाइडेड दैट लक्ष्मी हर डॉटर वुड बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। अब दुर्गा बोली कि हम रिटायर हो जाएंगे, हम तो बूढ़ी हो गए ना, मेरे बदले में मेरी बेटी आएगी। ठीक है। अब दुर्गा रिटायर हो रही है, उसके बदले में लक्ष्मी ज्वाइन करेगी, मतलब एक पार्टनर का रिटायरमेंट, एक पार्टनर का एडमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट सब आएगा ही आएगा। ठीक है। एंड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/3, उसका जो शेयर है 1/3 होगा, मतलब लक्ष्मी लक्ष्मी जो आएगी न्यू पार्टनर, उसका जो बेटी आएगी 1/3 होगा उसका, मतलब अगर उसका शेयर 1/3 होगा तो इसका मतलब काली का शेयर होगा 2/3। तो न्यू रेशियो बन गया 2:1। तो पहले ओल्ड रेशियो कितना था, 1:1, अब न्यू रेशियो कितना है, 2:1। ठीक है सर, ठीक है।
क्योंकि अगर लक्ष्मी का शेयर होगा 1/3, इट मींस अदर पार्टनर का शेयर होगा 2/3। अब न्यू रेशियो, तो ओल्ड कितना था 1:1, न्यू कितना है 2:1। दैट्स इट। अब बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है। गुडविल, गुडविल इस बार बैलेंस शीट में दिया हुआ है भाई, इसका एडजस्टमेंट अलग होता है। गुडविल इस बार बैलेंस शीट में आप लोगों को दिया हुआ है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, ये सब सब देख लेंगे। फिर एक ठो गुडविल तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, एक 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 गुडविल एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो गुडविल विल बी रेस्ड, तो एडजस्टमेंट वाला जो गुडविल रहेगा उसको रेस कीजिएगा, राइट ऑफ कर दीजिएगा। एडजस्टमेंट वाला जो गुडविल रहेगा उसको पहले रेस कीजिएगा, फिर राइट ऑफ कर दीजिएगा, दैट्स इट। और बैलेंस शीट वाला गुडविल का क्या करना है वो सब बताएंगे। फिर बोला गया है द मोटर कार वुड बी टेकन ओवर बाय द दुर्गा एट इट्स बुक वैल्यू। मोटर कार जो है वो दुर्गा लेके चली गई, मोटर कार जो है वो दुर्गा लेके चली गई, ठीक है सर। एंड द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड बाय 12,420। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गया 12,420 से। फिर देखिए यहां से मजा आएगा आप लोग को, देखिए काली एंड लक्ष्मी वुड इंट्रोड्यूस सफिशिएंट कैपिटल टू पे ऑफ दुर्गा। मतलब कि काली और लक्ष्मी को, काली और लक्ष्मी जो है उसको दुर्गा को पे करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, सफिशिएंट कैपिटल चाहिए। एंड टू लीव देयर आफ्टर ए सम ऑफ 11,025, मतलब 11,025 रुपए लास्ट में बचना चाहिए, 11,025 रुपए लास्ट में बचना चाहिए। एज वर्किंग कैपिटल इन ए मैनर दैट द कैपिटल्स ऑफ द न्यू पार्टनर विल बी द पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, समझाएंगे। एंड द कैपिटल पेबल बाय द लक्ष्मी, मतलब जितना लक्ष्मी कैपिटल पे करेगी वो उसकी मदर पे करती। लक्ष्मी जितना कैपिटल पे करती वो दुर्गा ने पे कर दिया, मतलब कि दुर्गा ने अपना बेटी का पार्ट पे कर दिया। जितना कैपिटल लक्ष्मी पे करती उतना उसका मदर पे कर दिया। अभी नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा भाई, जब जब तक समझ नहीं कराऊंगा। आप बस सुनिए। एंड द न्यू पार्टनर डिसाइडेड टू नॉट टू शो गुडविल एज एन एसेट। न्यू पार्टनर डिसाइड किया है कि गुडविल को एसेट में नहीं दिखाने का, ठीक है। एंड द पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड द कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2003। आइए पहले बनाइए रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाइए। आइए रिवैल्यूएशन एकदम छोटा, एकदम एकदम छोटा, 2 लाइन का रिवैल्यूएशन, कुछ नहीं है। आइए आराम आराम से करिए, आराम आराम समझिए, सब समझ में आएगा। देखिए इजी है। सोल्यूशन 2, एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एकदम छोटा बनेगा, ज्यादा चाप नहीं लेना है रिवैल्यूएशन को लेकर। एकदम छोटा। रिवैल्यूएशन में बस एक ही एंट्री दिया हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो 12,420 से इंक्रीज हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो 12,420 से इंक्रीज हो गया, तो यहां पे लिख दीजिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग 12,420 से इंक्रीज हो गया। सोम चुपचाप सम्स करो, तो 12,420 से इंक्रीज हो गया और कुछ भी नहीं है रिवैल्यूएशन का एंट्री। तो अब इसका मतलब क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट निकालिए। 2, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कौन कौन है पुराना पार्टनर, पुराना पार्टनर है दुर्गा और काली, पुराना पार्टनर है दुर्गा और काली, ठीक है। इक्वली इक्वली बांट रहे हैं ये लोग, इक्वली इक्वली बांट रहे हैं, तो 1/2 और 1/2, मतलब 12,420, यहाँ पर भी 12,420 बांटिए, मतलब 6,210, 6,210 इसका, 6,210 इसका, 12,420 निकल गया, खत्म रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल आइए, मजा आएगा पार्टनर्स कैपिटल करने में, यहाँ मजा है भाई, यहाँ मजा है। बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, यहाँ मजा है, या तो बेटा यहाँ आएगा। ये दुर्गा काली लक्ष्मी, 3 कॉलम बनाइए, 3 कॉलम, दुर्गा काली लक्ष्मी। अच्छा फर्स्ट वाला सम्स में कोई दिक्कत था क्या किसी को, या समझ में आया सबको? फर्स्ट वाला सम क्लियर है ना सबको, बताओ ये बोलो पहले। फर्स्ट वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोनों के दोनों सम्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए इधर, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम स्लो फॉरवर्ड में। पार्टनर्स, कैपिटल, अकाउंट, जितना एंट्री आता है उतना उतना एंट्री लिखते जाओ पहले। 15 मार्क्स का है। पर्टिकुलर्स, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले बैलेंस को फॉरवर्ड करो, बैलेंस को फॉरवर्ड करो। बताओ कैपिटल का बैलेंस क्या दिया हुआ है? कैपिटल का बैलेंस दिया 81,450 और 72,000। अब बैलेंस को फॉरवर्ड करो। कहाँ लिखते हैं सर? बाय बैलेंस बीडी। दुर्गा दुर्गा का था 81,450 और काली का था 72,000। ओके सर, डन। लाइक करो, लाइक कमेंट शेयर। आप ही से बात कर रहा हूँ यूट्यूब स्टूडेंट। आज से वन शॉट चालू हो चुका है। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, दबा के ठोकिए लाइक। लाइक करोगे तब जाके वन शॉट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, आइए। हो गया। सबसे पहले ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस को लिखिए। ठीक है सर। फिर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ था, उसको ट्रांसफर कीजिए। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर कीजिए बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना कितना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन था? 6210, 6210। डन सर। फिर देखिए बैलेंस शीट में एक तो गुडविल था। बैलेंस शीट में अगर गुडविल रहेगा, बैलेंस शीट में सुनो, बैलेंस शीट में अगर कोई भी गुडविल रहेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ओल्ड पीएसआर में। बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल रहेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो बैलेंस शीट का गुडविल कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। टू गुडविल रिटर्न ऑफ ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करो। 1:1, 1:1 मतलब 22,500 को ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करो। 11,500, 11,500 खत्म करो। ठीक है, क्लियर है? फिर देखो, फिर एक एडजस्टमेंट में भी गुडविल दिया हुआ है। एडजस्टमेंट वाला गुडविल रेस कीजिए, राइट ऑफ कीजिए, रेस कीजिए, राइट ऑफ कीजिए। अच्छा, उसके बाद वाला एडजस्टमेंट क्या है? द मोटर कार्ड विल बी टेकन ओवर बाय द दुर्गा। मोटर कार्ड दुर्गा लेके चली गई बुक बुक वैल्यू में। ठीक है, तो मोटर कार अगर दुर्गा लेके चली गई ना, यहाँ पे लिखिए टू मोटर कार, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में मोटर कार दुर्गा लेके चली गई ना, टू मोटर कार टेकन ओवर बाय द दुर्गा, टेकन ओवर बाय। अच्छा, 11,250 है क्या? 11,250 है, 11,250 निकलेगा। 11,250, 11,250, ठीक है। टू मोटर कार टेकन ओवर बाय दुर्गा। कितने में लेके गई? 18। कितने का था मोटर कार? देखिए तो मोटर कार कितने का था? मोटर कार था सर 18,000 का। 18,000 का मोटर कार दुर्गा लेके चली गई। तो 18,000 का मोटर कार दुर्गा लेके चली गई, उसका एंट्री मारो। हो गया सर। अब देखिए बैलेंस शीट का जो गुडविल है ना, उसका सबसे पहले रेस कीजिए, फिर राइट ऑफ कीजिए। रेस कैसे करते हैं? आइए लिखिए, बाय गुडविल बैलेंस, एडजस्टमेंट में एक गुडविल दिया होगा, उसको रेस कीजिए, फिर राइट ऑफ कीजिए। बाय गुडविल रेस्ट। और रेस कैसे करेंगे भैया? ओल्ड पीएसआर में रेस करेंगे। रेस करेंगे ओल्ड पीएसआर में, करिए। बताइए कितना है? ये 30,000 का गुडविल है। तो 30,000 का गुडविल को रेस करेंगे, ओल्ड पीएसआर में करेंगे, तो 15,000 दुर्गा का, 15,000 काली का। हाँ, एडजस्टमेंट का गुडविल। एडजस्टमेंट का जो भी गुडविल रहेगा उसको पहले रेस करते हैं, उल्टा साइड में राइट ऑफ कर दो। उल्टा साइड में राइट ऑफ कर दो। टू गुडविल रिटर्न ऑफ, टू गुडविल रिटर्न ऑफ। कितना कितना बताओ? और न्यू रेशो क्या? न्यू रेशो राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या है? 2:1, 2:1। तो काली का होगा 20,000,
और लक्ष्मी का होगा 10,000। तो दुर्गा तो रिटायर हो गई, दुर्गा तो रिटायर हो गई, 20,000 और 10,000। इतना तक क्लियर है? चकचकाता हुआ है पूरा? दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, यहां पे बोला गया है कि द कैपिटल पेएबल बाय लक्ष्मी वाज टू बी गिफ्टेड बाय हर मदर। मतलब जितना कैपिटल लक्ष्मी पे करती। तनु सुनो ना, ए रिस्की तनु सुनो। पूछ रही थी ना कि न्यू पार्टनर कुछ कैपिटल नहीं लाया, तो नया पार्टनर जितना कैपिटल लाता उसकी मम्मी ने पे कर दी। जितना कैपिटल लक्ष्मी पे करती उसकी मम्मी ने पे करती। सर कितना कैपिटल, लेकिन दिया ही नहीं हुआ, निकालना पड़ेगा। जितना कैपिटल लक्ष्मी पे करती उसकी मम्मी ने पे कर दी। सुनो, तो लिखो, यहां पे लिखो, आओ। बाय दुर्गा कैपिटल। अरे सोहन, तुम बुड़बक बुड़बक हो क्या? 2:1 समझा दीजिए। इतना बेसिक सा चीज नहीं समझ में आता है तुमको? 2:1 नहीं समझाया तुमको? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हर डॉटर वुड बी एडमिटेड एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 जनवरी 2003 एंड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/3। 1/3 अगर न्यू पार्टनर का शेयर रहेगा तो बाकी का 2/3 किसका रहेगा? जो काली है उसका। इसमें क्या है समझने लायक? कौन एकदम गजब इंसान है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि पहले प्रॉफिट इक्वली बांटा करते थे, लेकिन दुर्गा रिटायर हो गई, उसके बदले में लक्ष्मी आई, और लक्ष्मी का जो शेयर है वो 1/3 है। तो 1/3 अगर लक्ष्मी का शेयर है तो 2/3 किसका होगा? काली का। तो 1:2, 1:2, या फिर 2:1। सीधी सी बात है। 1/3 अगर लक्ष्मी का है तो काली का क्या होगा? 2/3। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो आप। क्वेश्चन को पहले पढ़िए अच्छे से, उसी में सारा हिंट्स दिया होता है एक एक करके। देखिए, आइए, हम क्या समझा रहे थे? हम एक कंसेप्ट समझाए, उसके बीच में मत बोलना, ठीक है? देखिए, द कैपिटल पेएबल बाय लक्ष्मी वाज टू बी गिफ्टेड बाय हर मदर। मतलब जितना कैपिटल लक्ष्मी लेके आती, जितना कैपिटल लक्ष्मी लेके आती उतना उसका मदर ने पे कर दिया। यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय दुर्गास कैपिटल अकाउंट, दुर्गा ने लक्ष्मी के लिए पे कर दिया। जितना कैपिटल लक्ष्मी लेके आती उतना दुर्गा ने पे कर दिया बाय दुर्गास कैपिटल अकाउंट। लेकिन सर पता ही नहीं है कितना, अभी तो पता ही नहीं है सर, क्वेश्चन मार्क। कितना कैपिटल लक्ष्मी लेके आएगी पता नहीं है। इसका रिवर्सल एंट्री भी मारना पड़ेगा, तो इसका इसका रिवर्सल एंट्री इस पार होगा, इसका रिवर्सल एंट्री इस पार होगा। टू लक्ष्मी अकाउंट, टू लक्ष्मी अकाउंट, इसका रिवर्सल एंट्री यहां पे होगा। सर अमाउंट ही पता नहीं है कितना कैपिटल लेके आई दुर्गा अभी तक, ठीक है? चलिए आई, तो फिर इसका हमको निकालना पड़ेगा। ये बताइए, क्वेश्चन में क्या कैपिटल दिया हुआ है क्या? कहीं पर भी कैपिटल का जिक्र किया हुआ है क्या क्वेश्चन में? हमको तो पहले कैपिटल चाहिए, उसके बाद ये सब सब निकाल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमको कैपिटल नहीं दिया हुआ है सर, तो कैपिटल पहले निकालिए। आवर फर्स्ट एम शुड बी कि कैपिटल पहले निकालिए आप। क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया हुआ है, अपने को अल्टीमेट कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में आप पहले खोजिए, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है क्या? एडजस्टमेंट में क्या कोई कैपिटल दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है कैपिटल। एडजस्टमेंट में कोई कैपिटल नहीं दिया हुआ है, न्यू कैपिटल नहीं दिया हुआ है, मतलब निकालना पड़ेगा। आप खुद से खोजिए ना, कैपिटल नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, आइए, कैलकुलेशन फॉर अल्टीमेट कैपिटल। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कैपिटल। बिकॉज, यहां लिख के रख दीजिए,
इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। प्रकाश ब्लॉक मारेंगे अभी, चुपचाप समझो। क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया है, मतलब निकालना पड़ेगा। अगर कैपिटल निकालना है तो असेट माइनस लाइबिलिटी कर दीजिए, सीधी सी बात है। कैपिटल अगर निकालने का तरीका चाहिए, सिंपल सा तरीका, असेट माइनस लाइबिलिटी कर दो। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल, असेट माइनस लाइबिलिटी कर दो। क्वेश्चन में देखो असेट्स, असेट्स कौन कौन सा दिया हुआ है देखो तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए तो असेट्स कौन सा दिया हुआ है सर। गुडविल, सबसे पहले गुडविल, गुडविल। लेकिन गुडविल तो हम लोग राइट ऑफ कर दिए, गुडविल तो हम लोग राइट ऑफ कर दिए, अभी क्या अभी राइट ऑफ कर दिए, गुडविल का अमाउंट नहीं लेना है। और क्या क्या दिया हुआ है सर, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, आइए लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 60,075। अप्रिसिएट हो गया ना लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से अप्रिशिएट हो गया, 12,420 से अप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया। तो 60,075 प्लस 12,420 कितना होता है बताओ तो, 72,495। और कौन कौन सा असेट है बताइए। और है सर मोटर कार, मोटर कार तो लेके चला गया, मोटर कार तो लेके चला गया, तो मोटर कार लिखेंगे लेकिन उसका वैल्यू नहीं लिखेंगे। मोटर कार तो भी लेके चला गया, सॉरी वो दुर्गा। फर्नीचर, फील्ड के फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है 13,950। और क्या क्या है बताओ, डेटर्स, डेटर्स कितना है, 36,225। ठीक है, और क्या है बताइए। और है बैंक, बैंक कितना, 24,000। बैंक कितना है, अपना अपना बैंक बैलेंस 11,025 ही रहेगा, सीधा सा बात है, लिखा हुआ है देखिए कि लास्ट में कुछ ऐसा सरकमस्टेंसेस करना कि बैंक बैलेंस 11,025 ही बचा हुआ रहे। ठीक है, अपने लोग बैलेंस शीट का नहीं लेंगे, लास्ट में कुछ इस तरीके से करना कि बैंक बैलेंस इतना बचा हुआ रहे, 11,025 है बैंक बैलेंस, ठीक है, 11,025। तो बैंक कितना रहना चाहिए बोला, बैंक रहना चाहिए 11,025, लास्ट में कुछ इस तरीके से करना कि 11,025 ही बचा हुआ रहना चाहिए बैंक में। ठीक है, तो बैलेंस शीट वाला नहीं लेंगे, एडजस्टमेंट वाला लेंगे। ऐड कीजिए, ऐड करो, ये असेट है 72,495 प्लस ये 13,950। इन दो सम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, 36,225 प्लस 11,025, तो 1,33,695। ठीक है, इसमें लाइबिलिटीज लेस करेंगे। लाइबिलिटीज क्या क्या है बताओ, लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स है 22,050। लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है 22,050। बताओ अभी बताओ। अब ये आपका क्या है, अल्टीमेट कैपिटल, इसको आपको इसको आप लोग क्या बोलोगे, अल्टीमेट कैपिटल। अल्टीमेट कैपिटल, आपका कैपिटल निकल गया 111,645, ये आपका अल्टीमेट कैपिटल है। देखो जैसे पिछला वाला सम में, पिछला वाला सम में 2 लाख का कैपिटल ऑलरेडी दे के रखा था और अपने लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, बस इस बार निकालना पड़ा। इस बार फर्क ये है कि निकालना पड़ा, जैसे पिछला वाला सम में 2 लाख का कैपिटल दे के रखा था, अपने लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस बार निकालना पड़ा, समझे, इस बार निकालना पड़ा। तो निकाल लिए, 1,11,645, 645। अब निकालिए देयर फोर। अब न्यू पार्टनर कौन कौन है, काली है, काली इज कैपिटल, तो काली का कैपिटल क्या निकलेगा, 1,11,645। काली का शेयर क्या है, 2/3, टू थर्ड, तो 111,645 इंटू 2/3 कितना, 74,430। और दुर्गा का कैपिटल क्या है, नहीं, दुर्गा, दुर्गा का क्या है बताइए, 111,645 इंटू 1/3, 111,645 टू 1/3, तो 37,215। ठीक है,
इसको आप कहां पे लिखेंगे? ये क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है, ये क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है। आइए लिखिए, कहां लिखेंगे सर? यहां लिखेंगे, टू, एकदम नीचे में, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी कितना कितना है? 74,430 और 37,225। और जितना भी दुर्गा का बनता है, जितना भी दुर्गा का बनता है वो बैंक अकाउंट से पे कर देंगे। जितना भी अपने को दुर्गा का बनता है, अब दुर्गा तो रिटायर हो गई, जितना भी उसका पैसा बनता है वो उसको पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट पेड। ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, द कैपिटल पेबल बाय द लक्ष्मी। जितना लक्ष्मी कैपिटल पे करती, उतना उसकी मदर ने पे कर दी, उतना उसकी मदर ने पे कर दी। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो लक्ष्मी का पहले टोटल निकालिए, बताइए। लक्ष्मी का आप टोटल निकालिए, बोलिए कितना? लक्ष्मी का पहले टोटल कीजिए। तो 10,000 प्लस 37,227, 47,227, 47,227, यहाँ 47,227। तो 47,227 लक्ष्मी का पेएबल कैपिटल था। वो 47,227 दुर्गा ने पे कर दिया, दुर्गा ने पे कर दिया, मतलब 47,227 लक्ष्मी का जो पेएबल कैपिटल था वो उसकी मां ने पे कर दिया। 47,227 जो था वो दुर्गा ने पे कर दिया, सीधी सी बात है। तो रिवर्सल, रिवर्सल में क्या आएगा? यहाँ पे लिखे बाई बाई दुर्गास कैपिटल अकाउंट और लक्ष्मी में किए हैं, तो रिवर्स वाला एंट्री मारिए। रिवर्सल में यही यही वाला अमाउंट दुर्गा में बैठेगा, यही वाला अमाउंट दुर्गा में बैठेगा। सर बैलेंस रॉन्ग, बैलेंस रॉन्ग है क्या? क्या होगा बताइए? आप लोग बोलिए ना, आप लोग बोलते नहीं हो, फिर बोलते हो बैलेंस रॉन्ग है। अरे टोटल कीजिए, टोटल 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 कीजिए, टोटल डेबिट डेबिट का टोटल कीजिए ना। आप लोग खुद तो रॉन्ग बता रहे हो। आप लोग 37,215 कहां से ला रहे हो बताओ? 47,215 होगा ना। अरुणवा खुद रॉन्ग करके बोल रहा है आपका रॉन्ग है सर। 47,215 होगा ना, 37,000 कहां से आ रहा है आपका? थर्टी सेवन टू फिफ्टीन ओके, ठीक है। आइए यहाँ पे 47,250, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जितना लक्ष्मी को कैपिटल पे करना था उतना उसकी माँ ने पे कर दिया, उतनी उसकी माँ ने पे कर दिया, मतलब कि दुर्गा ने पे कर दिया। 47,215 वो पे कर दी, ठीक है। तो इसका रिवर्सल रिवर्सल इंपैक्ट आएगा ना। रिवर्सल इंपैक्ट कहाँ आएगा सर? रिवर्सल इंपैक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखिए 47,215। आइए, ठीक है, क्लियर है? अब निकालिए दुर्गा का, अब दुर्गा का निकालिए। 81,450 प्लस 6,210 प्लस 15,000 कितना? 1,02,660, 1,02,660। और कितना पे करना दुर्गा को बताइए? इसका आप बैलेंस कीजिए। -11,250, -18,000, -47,215। तो और रिमेनिंग कितना पे करना है? 26,195 पे करना है, 26,195, 26,195 पे करना है, ठीक है। चलो आप काली का निकालो, काली का, काली का निकालो। काली का यहाँ आएगा बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब काली का निकालिए। 11,250 प्लस 20,000 प्लस 74,430, 1,05,680, 1,05,680।
कितना आएगा काली का? लेस कीजिए 72,000, लेस कीजिए 6210, लेस कीजिए 15,000, 12,470, 12,470। हो गया? हो गया, ठीक है। तो पहले पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग कैपिटल निकाले, सीधी सी बात है, पहले हम लोग कैपिटल निकाले। उसके बाद लक्ष्मी का टोटल किए, लक्ष्मी जो न्यू पार्टनर है उसका टोटल किए, क्योंकि उसमें एक शर्त था कि वो जितना कैपिटल लेके आएगी ना 47,215, वो कैपिटल लेके जो आई है वो उसकी मदर ने पे की है, मतलब कि दुर्गा ने पूरा का पूरा कैपिटल पे किया है। तो यहाँ पे लिखे भाई दुर्गा कैपिटल अकाउंट, जितना लक्ष्मी कैपिटल लेके आई है वो पे किया, दुर्गा ने पे किया है, ठीक है। और इसका रिवर्सल एंट्री यहाँ पढ़े हैं, देखो यहाँ अगर लिखते हैं भाई दुर्गा अकाउंट तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू लक्ष्मी अकाउंट। यहाँ ये यहाँ हम लोग लक्ष्मी में लिखे, यहाँ हम लोग दुर्गा में लिखे, रिवर्सल एंट्री, रिवर्स किए उसको, और कुछ नहीं। और बाद बाकी का जो पैसा है वो हम लोग दुर्गा को पे कर दिए, संग संग पे कर दिए, क्योंकि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है नहीं बोला था। टू बैंक अकाउंट पेड 26,195। और और काली का जो बैलेंस है वो इस तरफ आया, इस तरफ आया, ये 12,470 रुपया, ठीक है। अब बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है, देखिए हम बताते हैं बैलेंस शीट। देखिए अब बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है, ये जितना भी एसेट्स है लिखिए, ये लाइबिलिटी लिखिए और कैपिटल लिखिए, खत्म, वो बन जाएगा। आइए लिखिए बैलेंस शीट कैसा बनेगा, देखिए सबसे पहले असेट्स लिखिए। असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना, लैंड एंड बिल्डिंग बताओ, 72,495, 72,495। फिर और क्या है, मोटर कार, मोटर कार कितना है, मोटर कार नहीं है सर, मोटर कार नहीं है, ओके। और क्या है सर, फर्नीचर, इसको देख देख के उतार लो। फर्नीचर 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 कितना है, 13950, 13950। फिर डेटर, डेटर कितना है, 36,225। फिर बैंक, बैंक कितना है, 11,025, मतलब कि बैंक में अपने को 11,025 रखना था, दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना। हाँ हो गया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है, 22,050, क्रेडिटर्स है 22,050। कैपिटल, कैपिटल में लिखिए न्यू न्यू पार्टनर का, एक काली का एक दुर्गा, सॉरी काली का और लक्ष्मी का, ये लक्ष्मी का था, लक्ष्मी का, ये लक्ष्मी का है, काली का और लक्ष्मी का, तो 37,215। कैश अकाउंट, कौन सा कैश अकाउंट, 74,430, 37,215, बताओ। 74,430 और 37,215 मैच कर गया। 22,050 प्लस 111,645, 133,695। 133,695 हो गया, मैच कर गया, मैच कर गया, मैच कर गया। हम वही सोचे आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं दिया है, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं होगा ना, सीधा सा बात है, गलती से लिखा होगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग रेंट का तो ट्रीटमेंट भी नहीं किए थे कोई। क्या सर, क्या क्या सर क्या, हम भगवान है क्या, मिस्टेक नहीं हो सकती क्या सर। तो अकाउंट सिखाता है आप लोगों को, पूरा 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 सिलेबस सिखा दिया आप लोगों को, फिर बोल रहे हो क्या सर। हाँ क्या सर, हम देवो ना तुम्हारे, क्या सर, अकाउंट सिखाए हम, पूछते हो क्या सर। चलिए,
तो एडमिशन कम रिटायरमेंट हम लोग खत्म कर लिए, ये सम्स कर लीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।